हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज मैं आपको अपने इस व्लॉग में बेसिकली नोएडा एक्सटेंशन के सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की मेजर डेवलपमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। मेजर डेवलपमेंट इन द सेंस कि अपकमिंग जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अब यहाँ पे लॉन्च होंगी उनके बारे में आज मैं आपको अपने इस वीडियो में कवर करूँगा। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। जैसा मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बताया कि अब बेसिकली अगर हम पूरे नोएडा के रेट्स की अगर हम बात करें, चाहे हम सेंट्रल नोएडा का रेट ले लें, चाहे हम नोएडा एक्सप्रेसवे का रेट ले लें, इवन अब अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइस आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे अप्रिशिएटेड रेट्स आपको देखने को मिल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो अब जैसे जैसे आपकी नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा सेंट्रल नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन की जो लोकेशन आ रही है वो कहीं ना कहीं आपको अब आने वाले जितने भी नए डेवलपर्स हैं, कहीं ना कहीं जो भी डेवलपर आप देखेंगे कहीं ना कहीं वो लग्जरी सेगमेंट में एंटर करते जा रहे हैं। तो अब जितने भी डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करेंगे वो कहीं ना कहीं लग्जरी सेगमेंट्स के प्रोजेक्ट्स होंगे। लग्जरी सेगमेंट इन द सेंस कि एक जैसे नोएडा एक्सटेंशन का एक फिगर मेंटेन था आज से पिछले 10 सालों से। अगर हम देखें तो नोएडा एक्सटेंशन के नाम पे लोगों के माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि अफोर्डेबल सेगमेंट के प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ज़्यादा हैं। तो अब यहाँ पे भी अगर हम देखें, चाहे सेक्टर 1 के अंदर भी कुछ अभी प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए हैं वो भी आपको अगर देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग्जरी का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। सेम आपका अब जो मेजर डेवलपमेंट हो रही है, जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी मेजर एरियाज़ हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर, चाहे हम सेक्टर 1 की बात करें, चाहे हम आपका सेक्टर 16B 16C जहाँ गौर सिटी वाली बेल्ट है, इवन आप अगर एक मूर्ति चौक के आसपास के भी देखेंगे, लगभग 90-95% एरिया जो है वो ऑलरेडी वहाँ पे ऑक्यूपाई हो चुका है, जो कि अफोर्डेबल सेगमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी। अब इसके बाद में जो भी मेजर एक्सपेंशन हो रहा है वो टुवर्ड्स 130 मीटर रोड हो रहा है, जो कि आपकी डायरेक्ट कनेक्ट करती है परी चौक को। तो अब वहाँ पे अभी रिसेंट में जो काफ़ी अच्छा हाइप जो क्रिएट किया है सेक्टर्स ने, वो आपका सेक्टर 10 है और सेक्टर 12 है। सेक्टर 12 के अंदर अब मेजरली जितना भी आपका स्कोप है वो आपका कहीं ना कहीं सेक्टर 12 की तरफ आपको देखने को मिलेगा। जैसा अभी आप देखेंगे कि सेक्टर 12 में रिसेंटली अभी एल्डिको ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। एल्डिको ने अपनी जो प्रॉपर्टी प्री लॉन्च में जो सेल करी अप्रॉक्स 88-8900 से लेके और 10,000 रुपीज़ तक का इनका प्री लॉन्च का रेट आया। फिर इसके बाद में आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो इनका एवरेज रेट आता है वो अप्रॉक्स 11,500 के आसपास रेट आता है। इवन वहाँ पे जितनी भी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे आप स्प्रिंग एल्मस ले लें, चाहे आप फ्यूज़न ब्रुक रिविले ले लें, फिर इसके बाद में महागुन अपना प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च करने वाला है, उसका रेट ले लें, तो लगभग हर प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं 10,000 के आसपास में कहीं ना कहीं ट्रेंड अब करने लगा है। उसका जो रीज़न है, उसका एक रीज़न ये भी है कि डेवलपर जितने भी वहाँ पे वो कहीं ना कहीं खुद को अपग्रेड वहाँ पे बहुत ज़्यादा किया है हर किसी डेवलपर ने। बट अब अपग्रेड के साथ साथ हमारे पास में एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि अपग्रेड तो सभी कर रहे हैं, बट एक ट्रस्ट फैक्टर हमें किसके साथ आता है। तो उस चीज़ को अगर आप ध्यान में देंगे तो कहीं ना कहीं आपको एल्डिको का एक अपना ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। फिर इसके बाद में अभी वहाँ पे 2-3 डेवलपर्स ऐसे भी हैं जो वहाँ पे अपना लॉन्च करने वाले हैं, जैसे वहाँ पे वीवीआईपी है। वीवीआईपी भी अपना लग्जरी सेगमेंट में वहाँ पे एंटर कर रहा है। फिर उसके बाद में एज ग्रुप भी अपना सेक्टर 12 के अंदर प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। उसका भी कहीं ना कहीं आप अगर ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5 से 6 सालों के अंदर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा खुद को अपग्रेड एज ग्रुप ने भी किया है। तो आज अगर आप पूरे एनसीआर मार्केट में देखेंगे, नोएडा का अगर नाम आता है तो कहीं ना कहीं एज का नाम, कोई भी इन्वेस्टर हो या कोई भी एंड यूज़र हो, एज का नाम सबसे पहले वो पूछते हैं कि एज का ऑप्शन आपके पास में क्या है। तो एस अपने आप में एक बहुत अच्छी ब्रांड वैल्यू मार्केट में क्रिएट कर चुका है। तो एस का अपना वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आ रहा है अप्रॉक्स, उसमें भी टेंटेटिव जो साइजेस आएंगे वो कहीं ना कहीं आपके 2000 स्क्वायर फीट से लेके और लगभग 3300 स्क्वायर फीट के आसपास के साइजेस आएंगे। बाकी अगर आप जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन अगर आप पूछेंगे तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन पर जो नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसपे मैं आपको डिटेल कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी टेंटेटिव मेरे पास में आई है वो मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ। फिर इसके बाद में अभी पैन इंडिया लेवल के भी जो डेवलपर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उनकी भी लगभग 90-95% प्लानिंग उनकी भी कंफर्म हो गई है। नाम मैं अभी रिवील नहीं कर सकता, मार्केट में जैसे ही कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है बाय डिफ़ॉल्ट आपको मैं अपने किसी नए व्लॉग के साथ में आपको अपडेट कर दूंगा। तो और
अब बात आती है नोएडा एक्सटेंशन में सेक्टर 10 और सेक्टर 12 के बीच में हम क्यों ही इन्वेस्ट करें और क्या वहाँ पे एडवांटेज है। अब बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नोएडा एक्सटेंशन भी अब जितने भी नई डिलीवरीज हैं या जो नई कंस्ट्रक्शन की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड या फिर आप किसी बिल्डर का टैग देखेंगे, कोई भी छोटा डेवलपर वहाँ पे अब नहीं एंटर कर रहा है। और जितने भी पैन इंडिया लेवल के, अब अगर नोएडा एक्सटेंशन में पैन इंडिया लेवल के डेवलपर अगर एंटर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर की अपने आप में एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी वाइज भी आप देख सकते हैं। और चाहे आप किसी भी तरह की लोकेशन आप देख लें, आसपास आप देखेंगे उसके जस्ट अपोजिट में आपका डेटा सेंटर भी है, नॉलेज पार्क 5 है, मल्टीपल कंपनीज़ वहाँ पे अभी अपना लैंड एक्वायर किया हुआ है, वो भी अपनी कंपनीज़ वहाँ पे लेके आएंगी। आसपास में आप देखेंगे तो एजुकेशन हब पूरा आपका यहाँ पे है, हॉस्पिटल्स आपको आसपास की विसिनिटी में देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं सेक्टर 10 और सेक्टर 12 की जो भी लोकेशन है वो कहीं ना कहीं आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स जो हमारी होती हैं उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे फुलफ़िल भी कर रही हैं। इवन कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा एक्सटेंशन की कनेक्टिविटी डायरेक्ट जेवर एयरपोर्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आपका NH24 मेरठ वाला एक्सप्रेसवे है, वो भी आपको सेक्टर 10 और सेक्टर 12 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी वो भी आपको साल से 2 साल के अंदर आपको वो भी देखने को मिलेगी, जो कि मतलब कनेक्टिविटी वाइज आप देखेंगे। इवन आप अगर डेली नीड्स के हिसाब से चीज़ें देखेंगे या फिर अपकमिंग जितनी भी मेजर डेवलपमेंट है उसके हिसाब से देखेंगे, सेक्टर 10 और सेक्टर 12 आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग सेक्टर आपको देखने को मिलेगा। और सेम जस्ट लाइक आपने जैसे सेक्टर 150 देखा, सेक्टर 150 के अंदर भी सेक्टर 150 की हाइप क्यों बढ़ी, जहाँ पैन इंडिया लेवल के डेवलपर आपके वहाँ पे एंटर किए, सेक्टर की हाइप ऑटोमेटिकली क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। और आज की डेट में आप देखेंगे जितने भी बड़े टेक के डेवलपर होते हैं उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं सारे ही कहीं ना कहीं हाई एंट्री ही टारगेट करते हैं। तो अब जितने भी सेगमेंट आ रहे हैं, कोई भी सेगमेंट आपका मिड सेगमेंट का कहीं ना कहीं आपका है ही नहीं, वो सारे हाई एंड कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो आज का ब्लॉग बस एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल था जिसमें मैं आपको एक बता सकूँ कि सेक्टर 10 और सेक्टर 12 के अंदर भी पैन इंडिया लेवल के डेवलपर्स भी एंटर कर रहे हैं। और अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर प्लान कर रहे हैं एज़ पर प्राइसिंग अगर आप देखेंगे तो एज़ कम्पेयर टू नोएडा एक्सप्रेसवे या सेंट्रल नोएडा एक्सप्रेसवे पे आप आज की डेट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं 15 से 17 हज़ार रुपये से नीचे की कोई भी प्रॉपर्टी वहाँ पे लॉन्च नहीं हो रही है। इवन सेंट्रल नोएडा में भी आप देखेंगे एक डेवलपर ने लॉन्च किया, आज की डेट में वहाँ पे भी लगभग 15-16 हज़ार रुपये का रेट आता है। अब वो कस्टमर्स जो कि 8 से 10 हज़ार 11 हज़ार वाली रेंज के थे, वो नोएडा एक्सटेंशन में एक तरफ एक बार आके आप जब मुझे कनेक्ट करेंगे मैं आपको उसके भी कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा। एक बार आप जब मिलेंगे या फिर मिल के आपको एक बार पूरा सेक्टर्स में एक बार टूर कराऊंगा, उसमें आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आएंगी कि सेक्टर्स की एडवांटेज क्या है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।